सोचिए, एक ही तारीख 11 अप्रैल, और इस एक दिन ने इतिहास के पन्नों पर 3 ऐसी कहानियां लिखीं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी दिन के सफर पर चलते हैं। हाँ, 11 अप्रैल ये कोई आम तारीख नहीं है। एक ही वक्त पर सोचिए, भारत में एक सामाजिक क्रांति की आग जल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हजारों मील दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। और इतना ही नहीं, सदियों पहले इसी तारीख ने हमें हमारे अधिकारों की अहमियत समझाई थी। तो चलिए एक एक करके इन तीनों कमाल की कहानियों में उतरते हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है भारत की जमीन से। एक ऐसी कहानी जहां एक अकेले इंसान ने पूरे समाज की सोच को बदलने की हिम्मत दिखाई। और वो इंसान थे महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले। उनका जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नए दौर की, एक नई सोच की शुरुआत थी। फूले का एक सपना था, एक ऐसे समाज का जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हों। उन्होंने सिर्फ उस जमाने की सबसे बड़ी बुराई यानी जाति प्रथा को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर वो काम कर दिखाया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने खोला भारत का सबसे पहला लड़कियों का स्कूल। सोचिए जरा, कितना बड़ा कदम था ये। और देखते ही देखते ज्योतिबा फुले सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक पूरा का पूरा आंदोलन बन गए। एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था समाज को धीरे धीरे पर जड़ से बदलना, हमेशा के लिए। तो चलिए अब भारत की इस सामाजिक क्रांति से निकलते हैं और सफर करते हैं अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में। यहां एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तारीख थी 11 अप्रैल 1970। नासा का अपोलो 13 मिशन चांद के लिए रवाना हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर ठीक 2 दिन बाद एक जोरदार धमाका और बस सब कुछ बदल गया। अब मिशन चांद पर जाना नहीं था, बल्कि किसी तरह जिंदा धरती पर वापस लौटना था। जरा सोच कर देखिए, धरती से लाखों किलोमीटर दूर एक टूटा फूटा अंतरिक्ष यान, और ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या वो अंतरिक्ष यात्री बच पाएंगे? ये सवाल सिर्फ नासा का नहीं, बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया का था। और जवाब था हाँ, वो बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। नासा के वैज्ञानिकों के तेज दिमाग और उन अंतरिक्ष यात्रियों के गजब के हौसले ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उन्होंने टूटी फूटी चीजों से जुगाड़ करके समाधान निकाले और पूरा क्रू सही सलामत घर वापस आया। अपोलो 13 इसके बाद सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं रहा, बल्कि ये मुश्किल हालात से निपटने की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। ये कहानी हमें आज भी सिखाती है कि जब इंसान हिम्मत ना हारे तो वो किसी भी मुसीबत को हरा सकता है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और समय में और भी पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब एक दस्तावेज ने एक राजा की ताकत को सीधी चुनौती दे दी, और यहीं से हमारे आज के अधिकारों की नींव पड़ी। इस दस्तावेज का नाम है मैग्ना कार्टा। साल 1297 में इसने एक बहुत ही सीधी लेकिन उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी बात कही। वो ये कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, यहां तक कि राजा भी नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब मैग्ना कार्टा से पहले राजा ही कानून था, वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन इसके बाद कानून सबसे ऊपर हो गया और राजा को भी उसके दायरे में रहना पड़ा। आज हम जिन भी अधिकारों की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी मैग्ना कार्टा में छिपी हैं। ये दस्तावेज दुनिया भर के संविधानों के लिए एक प्रेरणा बन गया। लेकिन अधिकारों को पाने की ये लड़ाई यहां रुकी नहीं। सदियों बाद ये लड़ाई एक नया मोड़ लेने वाली थी और एक ग्लोबल आंदोलन बनने वाली थी। और ये मोड़ आया 20वीं सदी की शुरुआत में। साल था 1919। इसी साल स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, दुनिया भर के कामगारों यानी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और ये पक्का करना कि उन्हें काम करने के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल मिले। तो अब आप समझ गए होंगे, 11 अप्रैल कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है। ये एक ही दिन हमें 3 अलग अलग पर बहुत शक्तिशाली कहानियां सुनाता है। एक कहानी समाज बदलने के जुनून की, दूसरी कहानी विज्ञान और इंसानी हौसले की, और तीसरी हमारे अधिकारों के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई की। एक ही तारीख और संदेश भी एक ही, इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अगर इतिहास का यह सफर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल द परफेक्ट स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हम साथ मिलकर ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों को जानते रहें।